Good morning, 12th class. So we are on chapter number 5 of geography, and this chapter is basically talking about the primary economic activities. Okay, तो इसमें हमने एक brief introduction ले लिया था. What are primary economic activities? What are actually economic activities? और उसके बाद what are primary economic activities? जिसमें हमने detail में hunters and gatherers कर लिया था. Then we did talk about pastoralism as well. So this is what we have already completed. So now we move on to the next primary activity, and we know it is one of the most important one, और वो है agriculture. So agriculture हमें पता है is something that is one of the most important things that help us in surviving, provides us food, and is also main economic activity for many of the you can say section of the society, और मतलब great percentage जो है वो agriculture पे depend करते हैं for their survival. और अगर इंडिया की बात करें, we know सबसे ज्यादा जो not income but then most number of people who are employed in agriculture activity are the one which form the major chunk of people employed. ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है हमें पता है, now we know basic thing कि when we are growing crops and also later on इससे related हम वो भी करते हैं in terms कि इसमें अपना साथ में क्या आ जाता है animal rearing etc. तो वो हमने जो pastoralism है that is what we have already done. Now we will be basically talking about farming agriculture. ठीक है, so if you all have certain idea regarding the difference between cultivation and agriculture, then I think things will become more clear. So let me just tell you once again the difference between agriculture and cultivation. So the major difference between agriculture and cultivation is that in agriculture we basically raise crops as well as animals, whereas cultivation is related only to crops. ठीक है, तो ये है मेन डिफरेंस. अब जब हम एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं और इसको डिटेल में जब इसकी बात करते हैं, तो हमें पता है एग्रीकल्चर जो है मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में किया जाता है. फिजिकल और अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं एग्रीकल्चर के. हमें पता है अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है अलग अलग एरिया पे, डिपेंडिंग अपॉन दैट एरिया, इट्स कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इनके बेसिस पे. तो अगर हम मेथड्स ऑफ फार्मिंग के बेसिस पे देखें, या जिस टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, या जिस हिसाब से लाइफ स्टॉक रेज किए जाते हैं, उसके हिसाब से भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं एग्रीकल्चर को. तो कुछ जो मेन एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं इन दिस चैप्टर. To start with subsistence agriculture, we all have idea what exactly is subsistence. Subsistence जब आप अपने survival के लिए कुछ grow कर रहे हैं, तो subsistence जो है वो इस टाइप का agriculture होता है जिसमें in which farming areas consume all or nearly almost जितना भी उनका प्रोडक्शन है वो लोकली वो लोग क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. तो इसको हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ओके, सो सबसे पहले ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. अब प्रिमिटिव एज द नेम सजेस्ट, पुराना वाला जो सिस्टम है जो फॉलो करते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट, उसको हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोल देते हैं. और इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, जो अभी भी बहुत सारे ट्रॉपिकल एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है स्टिल. ठीक है, अफ्रीका में, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के कुछ पार्ट्स में, साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कुछ एरियाज में अभी भी ये प्रैक्टिस किया जाता है. ये जो वेजिटेशन है, विच वन, प्रिमिटिव की हम बात कर रहे हैं. जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इसमें जनरली दिस इज a certain kind of cultivation about which we have studied in our junior classes, but let us just revise it again. तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं.
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, इस वेजिटेशन में जनरली जो उस एरिया में सपोज फॉरेस्ट या जो वेजिटेशन है उसको क्लियर किया जाता है by cutting them and then putting them to fire, और फिर उसकी जो ashes है वो fertility add कर देती हैं to the soil. Okay, तो shifting cultivation जो है is thus also, that is why called slash and burn, slashing it and then burning it. तो इसकी जो ashes है वो fertile बना देती है जो available soil है. और shifting agriculture क्यों होता है? earlier times में क्या होता था, if the agriculturist is doing cultivation on one particular piece of land and with time a span of maybe 1 or 2 or around 5 years जो उसकी fertility कम हो गई है तो he shifts to the other area और फिर slash and burn agriculture हो जाता है. That is why it is also called shifting agriculture and also called slash and burn. Now the cultivated patches are generally very small. पुराने जो और सिंपल टूल्स जो है उससे एग्रीकल्चर किया जाता है जैसे स्टिक होज वगैरह से, और अराउंड 3 to 5 इयर्स के बाद एज आई सेड सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है तो फार्मर्स जो है दूसरे पीस ऑफ लैंड पे शिफ्ट कर देते हैं, उसको क्लियर करते हैं और फिर वहां पे कल्टीवेशन करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड वी नो व्हाई इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. फार्मर जो है हो सकता है जैसे वो एक एरिया पे शिफ्ट हुआ है, आफ्टर 3 to 5 इयर्स जिस एरिया पे काम कर रहा है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, तो जो पहले उन्होंने लैंड को अबंडन किया था, छोड़ा था क्योंकि फर्टिलिटी कम थी, वो वापस वहां पे रिटर्न होके आ जाते हैं. ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की है कि दिस साइकिल बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पासेस. तो ऑब्वियसली जब शिफ्टिंग हो रही है तो धीरे धीरे क्या है, फर्टिलिटी कम होती रहती है सॉइल की. एंड क्लास nowadays actually this is somewhere not promoted also because वो अगर स्लैश एंड फायर वाला होता है तो फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट फायर्स का डर रहता है एंड वी आर एक्चुअली देन reducing the forest area, that is why. और इसके अलावा ऐसा है कि जब शिफ्ट करेंगे वापस तो हो सकता है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाए. ठीक है, अब ये जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें पता है अवेलेबल मतलब प्रैक्टिस किए जाते हैं, हर अलग एरिया में इनका अलग नाम है. जैसे नॉर्थ अगर इंडिया की बात करें तो जूमिंग, जो इसको जूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, मिल्पा बोलते हैं इसको सेंट्रल अमेरिका में और मेक्सिको में, और लडांग बोलते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया में. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कि अलग अलग एरिया पे ऑब्वियसली वहां की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से क्या करते हैं उसको नाम देते हैं. सो दीज नेम्स यू नीड टू रिमेम्बर. ओके, सो अब इसी से रिलेटेड अगर हम देखें जो हमने बोला है कि ये कौन से एरिया में अपने को मिलती है वो देख लेते हैं. So this is the map in front of you talking about the subsistence agriculture. ठीक है, तो subsistence agriculture में अगर आप देखें तो जैसे हमने बात की थी, you can see this is found in certain parts of Africa. I think you can see this is certain parts of Africa. Then America में भी है अपने यहाँ पे, and then उसके बाद South और Central America में है, then Asia के कुछ parts में है. I think you can see it clearly on your map. Continents very easy to recognize. Africa, this is South America, certain parts of Central America, and few parts of our Asia, Southeast Asia. ठीक है. So this is regarding the primitive subsistence agriculture. अब हम intensive पे आ जाते हैं. इंटेंसिव नाम हमें पता है जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हम किसी चीज को ज्यादा फोर्स के साथ या ज्यादा वहां पे उस जो भी चीज है उसको इंटेंस फॉर्म में करते हैं, ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ करते हैं, ज्यादा वहां पे उस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है. तो ये वाली जो एग्रीकल्चर है ये ज्यादातर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पे ये फॉलो होती है. जैसे कि मॉनसून एशिया, तो इसमें हमारा इंडिया आ जाएगा बहुत बड़े फॉर्म में. और यहाँ पे हम देखेंगे इंटेंसिव जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो दो टाइप्स की होती है. एक तो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो वेट पैडी कल्टीवेशन के लिए होती है. पैडी हमें पता है राइस
और सेकंड जो है वो अपनी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स एक्सेप्ट पैडी। ठीक है, तो जो ये डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन है, इससे रिलेटेड थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। ये एग्रीकल्चर हमें पता है राइस क्रॉप यहाँ पे ज्यादातर ग्रो किया जाता है। लैंड होल्डिंग्स जो है यहाँ पे बहुत स्मॉल होती है, और इस जहाँ पे ये कल्टीवेशन होती है वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो फार्मर्स जनरली अपने फैमिली लेबर यानी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके कारण इंटेंसिव यूज ऑफ जो हम बोलेंगे लैंड जो है उसका बहुत ज्यादा इंटेंसिव यूज होता है, यानी उसका कोशिश करते हैं उसमें जितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो सके सेम पीस ऑफ लैंड से उतना वो कर ले। दैट इज व्हाट इज बीइंग डन इन दिस एरिया। जो मशीन वगैरह है वो बहुत यूज करते हैं पर बहुत कम यूज करते हैं, और ज्यादातर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है वो ह्यूमन लेबर ही करते हैं, मतलब मैनुअल लेबर से किया जाता है, और एज ए फैमिली और उसके फैमिली मेंबर्स करते हैं। और जो मेन्योर्स है वो यूज होते हैं जनरली फार्म यार्ड मेन्योर जो है, वेरी सिंपल एंड यू कैन से जो लोकली अवेलेबल जैसे मेन्योर जो होते हैं नेचुरली अवेलेबल, वो जनरली यूज करते हैं ये लोग फॉर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो यील्ड है पर यूनिट एरिया वो वैसे तो क्या होती है, हाई होती है, बट yield but labor productivity low होती है क्लास। what do we understand by this? लैंड होल्डिंग्स हमने देखा था कि इसमें क्या लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है पर बहुत सारे लोग मिलके बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो और थोड़ा बहुत मैन्योर भी ऐड करते हैं, तो प्रोडक्शन तो ज्यादा हो गई, पर उस सेम पीस ऑफ लैंड पे 10 लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे 4-5 से ही हो जाता है। तो अगर हम पर पर्सन का देखें कि पर पर्सन के हिसाब से कितना क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, वो कम आता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस लाइन इज क्लियर। इट इज आस्क्ड समटाइम्स इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, मतलब हर इंसान जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, वो प्रोडक्शन ऑफ दी पैडी एंड राइस वो कम हो जाता है क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व है ऑन दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये हमारा वेट पैडी कल्टीवेशन से रिलेटेड है। अब हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस वाले पे आ जाते हैं, जिसमें बाकी पैडी के अलावा जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो हमें पता है इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने ज्यादा वेरिएशंस है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, सॉइल और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स जो जरूरी होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इसीलिए ये वेरी करते हैं बहुत ज्यादा टाइप के क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है टू ग्रो पैडी इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ एशिया। तो दूसरी चीजें जो ग्रो की जाती है जैसे व्हीट है, सोयाबीन है, बार्ले है, सॉर्गम है, ओके, ये जो है ये हमारे काफी एशियन कंट्रीज है जहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो ये भी अपने देख लेते हैं किस किस एरिया में ग्रो किया जाता है। चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, ओके। सो ये वाले जो एरिया है यहीं पे अपने देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये ग्रो की जाती है, ओके। एंड एज आई सेड कि ये जो यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो व्हीट है, सोयाबीन है, बार्ले है और सॉर्गम है। नाउ क्लास सॉर्गम भी एक टाइप का, ये बेसिकली सीरियल टाइप की है जो ग्रो किया जाता है, ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं और जो एनिमल के फॉडर के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ उसी से रिलेटेड आगे देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है। अगर हम इंडिया में देखें तो हमें बेसिक कुछ आइडिया तो है ही अबाउट दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वी हैव स्टडीड इट इन मेनी चैप्टर्स अर्लियर इन आवर जूनियर क्लासेस। सो व्हीट जो है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अपना इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ग्रो किया जाता है। मिलेट्स जो है वो ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और ये वाले जो एग्रीकल्चर है इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सेम थी जैसे पैडी वाले में थी, बट ये है कि यहाँ पे इरिगेशन भी यूज किया जाता है
क्योंकि पैडी तो जनरली उन एरिया पे ग्रो किया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि पैडी को एक सर्टेन टाइम पीरियड में स्टैंडिंग वाटर चाहिए, इसीलिए ग्रो ही ऐसी जगह किया जाता है। पर बाकी जो दूसरी जगह ग्रो किए जाते हैं वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी यूज होती है। ओके, एंड देन उसके अलावा यूरोप, बेसिकली अगर हम पास्ट में जाएं तो जो यूरोपियंस हैं उन्होंने जब वर्ल्ड के काफी ये जो एशियन एरिया और बाकी एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल किया था, तो उन्होंने एक नया टाइप का एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज प्लांटेशन। और प्लांटेशन हमें पता है प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, लार्ज स्केल पे किया जाता है। तो ये जो है दिस इज समथिंग which was introduced by the Europeans when they colonized, and basically they did it for their own profit. Okay, so let us talk about now the plantation, but before that, okay, subsistence agriculture we have already done. और अगर क्लास ये इंटेंसिव का पूछे, जस्ट लुक एट योर मैप ऑन पेज नंबर 36 ऑफ योर बुक, उसमें आप देखोगे कि जस्ट इंडिया और थोड़ा सा उसके अराउंड वाला जो अपना ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया साइड है, वहीं पे अपना इंटेंसिव ये एग्रीकल्चर होता है। बेसिकली मॉनसूनल एरिया जो है वहां पे जनरली। ओके, अब एज आई सेड प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। प्लांटेशन जो अपना इंट्रोड्यूस हुआ था obviously after coming of Europeans because of their own profit motives, है ना। प्लांटेशन अगेन वी नो कि इट इज समथिंग जो विच इन्वॉल्व्स ह्यूज कैपिटल, बिकॉज बहुत सारा लैंड चाहिए, बहुत सारे लेबर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। जनरली यूरोपियंस ने जब इंट्रोड्यूस किया था, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया था, उन कॉलोनीज में किया था। हमें पता है, इफ आई आस्क यू, आई नो मोस्ट ऑफ यू विल नो द आंसर, कि प्लांटेशन क्रॉप्स अपने जनरली टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना एंड पाइनएप्पल, ये मेन है अपने, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टी, कॉफी, रबर का सुन रखा होगा, एंड कोकोआ एंड दिस शुगर केन ऑल्सो। सो बाकी भी बहुत सारे और प्लांटेशन होते हैं, जैसे ऑयल पाम, बनानास एंड पाइनएप्पल्स। तो इस फार्मिंग की क्या फीचर होती है, एज आई सेड बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टेट चाहिए होते हैं और प्लांटेशन चाहिए होते हैं। इफ यू हैड अ चांस टू विजिट अ टी गार्डन, you must have yourself noticed, even if you have not gone and seen it by yourself in terms of असली में नहीं देखा, but you must have seen it somewhere in some pictures or some videos, maybe some movie or something of that sort. So it is a very very vast land. Okay, जो आपको चाहिए होता है फॉर प्लांटेशन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली इतना बड़ा लैंड चाहिए, इतने एरिया पे आपको ये प्लांटेशन करना है। इसके अलावा आपको इसके लिए लेबर बहुत ज्यादा चाहिए, आपको इसमें मैनेजेरियल टेक्निक आनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए जो मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, साइंटिफिक मेथड चाहिए कल्टीवेशन का। एक ही क्रॉप आप ग्रो करते हो इतने एरिया पे, कोई आप इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते हो, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन चाहिए, चीप लेबर चाहिए, और आपको एक गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ताकि आप जो प्रोडक्ट है उसको फैक्ट्रीज तक फॉर आगे उसका जो भी उसको चेंज करना है, उसको फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाना है, उसकी प्रोसेसिंग वहां पे भेज सको। तो जनरली लार्ज फैक्ट्रीज जो है वो इनसे लिंक्ड होती है प्लांटेशन एरिया से, और मार्केट से भी ताकि लिंक हो सके, ताकि उन जगहों का क्या हो सके, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में वो सेल आउट हो सके। एंड जो फ्रेंच है, अगर हम बात करें तो फ्रेंच ने एस्टैब्लिश किया था अपना कोकोआ कॉफी प्लांटेशन वेस्ट अफ्रीका में। ओके, सो अलग अलग ऑब्वियसली यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो फ्रेंच इंट्रोड्यूस कोकोआ एंड कॉफी इन वेस्ट अफ्रीका, British set up large tea gardens in India and Sri Lanka, and they only set up rubber plantation in Malaysia and sugarcane and banana plantation in West Indies. ठीक है, तो ये ब्रिटेन ने किया था। देन यानी ब्रिटिश ने, स्पेनिश और अमेरिकन जो है उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था इन कोकोनट एंड शुगरकेन प्लांटेशन इन फिलीपींस।
Dutch once had monopoly over sugarcane plantation in Indonesia. और कुछ कॉफी की जो बड़ी प्लांटेशंस हैं वो ब्राजील में सेटअप की गई थी, जो अभी भी यूरोपियंस के अंडर ही है। तो आज जो प्लांटेशन की ओनरशिप है वो बेसिकली या तो गवर्नमेंट्स के हाथ में है, जो भी पर्टिकुलर कंट्री है उनकी गवर्नमेंट्स के हाथ में है, और द नेशनल ऑफ दैट कंट्रीज कंसर्न। ठीक है, सो वी नो दैट प्लांटेशन एक्चुअली स्पेसिफिकली अगर बात करें लार्ज वास्ट एरियाज है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स उनके पास होने चाहिए, चीप लेबर होने चाहिए, एंड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि फैक्ट्री से लिंक करके मार्केट भेज सके। क्लास जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, हमें पता है एक एग्जांपल है हमारे पास कि वी नो दैट टी प्लांटेशन में जाओगे तो टी लीव्स को प्लक किया जाता है। यू मस्ट हैव seen somewhere कि वो कैसे people are carrying baskets at their back and then they are just plucking each leaf and putting it in that basket. But do we get the tea in that form only? क्या हमें लीफ के फॉर्म में मिलती है? नहीं, उसको फैक्ट्रीज में जाके उसको प्रोसेस किया जाता है, then we get it in the form the way we use it for preparing tea. ओके, तो पूरा प्रोसेसिंग होता है, बहुत एक लंबा स्ट्रक्चर है, लेबर चाहिए होता है, प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, एंड इस पूरे में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो क्योंकि बड़ा फार्म चाहिए, इतनी सारी टेक्निक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इनको इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इनिशियली हमें पता है सारे ये जो यूरोपियंस ने सेटअप किए थे, फ्रेंच ने वेस्ट अफ्रीका में सेटअप किया था कोको और कॉफी के प्लांटेशन, ब्रिटिश ने इंडिया और श्रीलंका में टी गार्डन्स किए थे, ब्रिटिश ने ही रबर प्लांटेशन की थी मलेशिया में, और शुगर केन और बनाना की थी वेस्ट इंडीज में। स्पेनिश और अमेरिकन ने कोकोनट और शुगर केन पे फिलीपींस में बहुत इन्वेस्ट किया था, वहां पे उन्होंने सेटअप की थी ये प्लांटेशन, किस चीज की? शुगर केन और कोकोनट की। डच शुगर केन की उनकी प्लांटेशन थी इंडोनेशिया में, और कॉफी के जो लार्ज प्लांटेशन है ब्राजील में वो अभी भी यूरोपियंस के अंडर है, बट मोस्टली आज बाकी जो ये कंट्रीज कॉलोनीज थी इनके प्लांटेशन इनकी कंट्री की गवर्नमेंट या वहां के लोगों के हाथ में आ गए। तो ये होती है टाइप ऑफ प्लांटेशन व्हेन वी टॉक अबाउट वन काइंड ऑफ यू कैन से एग्रीकल्चर। अगेन ऑब्वियसली ये हमें पता है लार्ज स्केल पे होती है, तो मार्केट में सेल करने के लिए होती है, ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने के लिए। Okay, so this is regarding plantation. The next thing that we will do will be extensive, you can say grain cultivation, यानी extensive commercial grain cultivation, यानी हम जो grain cultivation करते हैं जब वो extensive यानी बहुत ज्यादा ही ग्रेटर अमाउंट में प्रोड्यूस की जाए और कमर्शियल। हम ये क्यों बोल रहे हैं क्लास? क्योंकि हमने इससे पहले इंटेंसिव पढ़ी थी, वो कोई बहुत ज्यादा मार्केट में सेल करने के लिए ऐसे नहीं प्रोड्यूस की जाते हैं, इसीलिए हम अलग से डिफरेंस पढ़ रहे हैं बिटवीन दिस काइंड ऑफ यू कैन से एग्रीकल्चर, जिसमें हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर किया जाता है दैट इज डन फॉर प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल और मास स्केल। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आवर extensive commercial grain cultivation. Okay, so this is what we will be doing in our next class. So I think आज हमने जो किया है relating to our agriculture, जिसमें हमने subsistence में primitive और intensive किया है, और हमने plantation agriculture किया है। So इससे related यहाँ तक किसी को भी कोई doubt हो, so feel free to ask so that we can then move on with the later part of the chapter. Okay. So this is it for today. किसी को कोई भी doubt है relating to the topics that we have covered, do come back with your problems. We'll discuss and solve them.